अरे इसकी क्या जरूरत है? पैसे तुम कमाते हो या मैं? मेरे पैसे हैं, जहाँ पे जैसे खर्च करने होंगे ना मैं खुद देख लूंगी। तुम फालतू मेरी बात के पीछे मत बोला कर, फालतू की बकवास करते रहोगे। चलो मेरे पीछे चलो ना, वहां क्यों खड़े हो? इधर आओ। मैंने सबके सामने हाथ क्यों उठाया मुझ पे? तुम्हारे ऊपर हाथ ना उठाऊं तो और क्या करूं? तुम्हारी हिम्मत कैसे है मुझे रोकने की? पैसे मैं कमाती हूँ ना, तो मैं ही डिसाइड करूंगी मुझे क्या खरीदना है, तुम नहीं। अरे मैंने तो सिर्फ बोला ही था ना, मना कर सकती थी। इसमें हाथ क्यों उठाया मुझ पे? तुम्हें बहुत अच्छे से पता ना मुझे पसंद नहीं है कोई मुझे रोक टोक करे। पता होने के बावजूद भी तुम यही हरकतें करते हो, हर बात पे रोकते टोकते हो मुझे। अगर इतना ही शौक है ना चीजें अपने हिसाब से करने का तो उस काबिल बनो। पहले पैसे कमाओ, उसके बाद मुझसे बात करना। जेब में फूटी कौड़ी नहीं है और हक जमाना है मेरे ऊपर फालतू में। अगर मैं पैसे नहीं कमाता तो इसका मतलब मेरी कोई इज्जत ही नहीं है। धर्मेंद्र, अभी ना हम बाहर हैं और अगर तुम चाहते नहीं हो ना तुम्हारी और बेइज्जती हो तो चुपचाप ना मेरी बातें सुनते रहो। तो पहले ही बाहर आके मूड खराब कर दिया, देखा भी नहीं है बाहर है, मेरे ऊपर रोक जमाए जा रहे हो। सॉरी भी नहीं बोला तुमने एक बार भी मुझे, गलती तुम्हारी है और इसमें। ठीक है, सॉरी। चलो। धर्मेंद्र, ये बैग कहाँ के लिए पैक कर रहे हो? कहीं जा रहे हो क्या तुम? हाँ, कहाँ? इस घर को हमेशा हमेशा के लिए छोड़ के। अच्छा, तो मतलब तुम सुबह वाली बात को लेके अभी तक गुस्सा? अच्छा, गुस्सा आ रहा था, मुझे उठा दिया तुम्हारे ऊपर हाथ। अब इतनी सी बात का पतंगड़ बनाओगे क्या तुम? छोड़ो ना, छोटी सी तो बात है। तुम्हें इतनी सी बात लग रही है? अरे तुमने वहां मार्ट में सबके सामने मेरे ऊपर हाथ उठा दिया और तुम कह रही हो इतनी सी बात है। अच्छा ठीक है, मेरी गलती थी, आई एम सॉरी, दोबारा ऐसा नहीं करूंगी। लेकिन तुम खुद सोचो ना, तुम वहां पे मार्ट में सबके सामने मेरे ऊपर रोक टोक करो, ये मत करो वो मत करो। अब गुस्सा आ गया मुझे नहीं पसंद ये सब कि मुझे कोई रोक टोक करे, इसलिए गुस्से गुस्से में उठ गया हाथ मेरा। पति पत्नी है हम, छोटा मोटा झगड़ा चलता रहता है। अब अगर तुम इतनी बात पे मुंह फुला के घर छोड़ के जाने की बात करोगे तो ऐसे तो नहीं चलेगा ना धर्मेंद्र। अच्छा, तो तुम्हें गुस्सा आएगा तो मेरे ऊपर हाथ उठा दोगे? अरे गुस्सा तो मुझे भी आता है, लेकिन मैंने तो कभी हाथ नहीं उठाया तुम्हारे ऊपर। अरे हाथ उठाने की तो बहुत दूर की बात रही, कभी ऊंची आवाज में बात भी नहीं की है मैंने गुस्से में। और क्या बोल रही थी तुम कि जब मैं पैसे कमा के लाऊंगा तब हक जताऊंगा? मैं एक बात बता दूं तुम्हें, पहले तुम नहीं कमाती थी, पहले भी मैं ही कमाता था। और तुम्हें किसी भी चीज की जरूरत होती ना, सब कुछ लेके आता था मैं तुम्हारे लिए। लेकिन कभी इस तरीके से ना मैंने नीचा नहीं दिखाया तुम्हें। जब पैसे कमा के लेके आता था ना मैं इस घर में, तो तुम्हारे हाथ में थमा देता था। कभी सवाल नहीं करता था कि ये पैसे तुमने कहाँ उड़ा दिए, क्या चीज खरीद ली क्या नहीं। लेकिन तुम जब से कमाने लग गई हो ना, मुझे नीचा दिखाते हैं। अरे किसी ने सही कहा है, जब एक पति कमाता है ना तो अपनी जिम्मेदारी समझता है, वो अपने घर परिवार वालों के लिए कमाता है। तो लेकिन वहीं जब एक औरत कमाने लग जाए तो सिर्फ और सिर्फ अपने पति को नीचा दिखाती है और कुछ नहीं। एक चीज तो मुझे बहुत अच्छे से समझ में आ गई आज कि इस दुनिया में ना पैसे से बड़ी और कोई चीज नहीं होती। और आज से तुमने सारी हदें पार कर दी है। मैं तुमने मेरे ऊपर हाथ उठाया सबके साथ, तुमने औकात दिखा दी मेरी कि तुम्हारी नजरों में मेरी औकात क्या है। धर्मेंद्र, ये बात तुम भी अच्छे से जानते हो कि मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ और इज्जत भी करती हूँ। कभी कभी गुस्सा आ जाता है और गुस्से में हुआ है जो कुछ भी हुआ है। मैं तो बस तुम्हें इतना ही बोलूंगी कि इस बात का इतना पतंगड़ मत बनाओ और खत्म करो इस बात को। अब बस भूल जाओ तुम इन बातों को और ये बैग मुझे दो, तुम्हारे कपड़े अलमारी में लगा देती हूँ। तुम्हारे लिए तो ये सब नॉर्मल है ना, लेकिन मेरे लिए कुछ भी नॉर्मल नहीं है। तुमने सबके सामने मेरे पे हाथ उठाया, क्या इज्जत रह गई होगी मेरी सबके सामने, ये बताओ। हर बंदा मुझे आज की डेट में यही बोलता है कि अपनी बीवी के टुकड़ों पे पल रहा है। एक आदमी ना सब कुछ बर्दाश्त कर सकता है, लेकिन ये कभी भी बर्दाश्त नहीं करेगा कि उसकी बीवी इज्जत ना करे उसकी। जा रहा हूँ ये घर छोड़ के मैं। अब आगे की जिंदगी ना मैं अकेला जीऊंगा। अगर पैसा कमाऊंगा भी तो खुद के लिए कमाऊंगा, खुद के लिए जीऊंगा। धर्मेंद्र बस बहुत हो गया ना, मैंने मान लिया मेरी गलती और सॉरी बोल भी दिया। अब मैं क्या करूं मुझे बताओ तुम। हो गई गलती, लोग कान पकड़ के भी सॉरी बोल रही हूँ मैं, लेकिन ऐसे घर छोड़ के जाने की बात मत करो। तुम तो बात को पकड़ कर ही बैठ गए हो। अगर तुम्हें एहसास होता ना मैं तो एक बार को मैं तुम्हें माफ भी कर देता, लेकिन तुम्हें तो अपनी गलती का बिल्कुल भी पछतावा नहीं। धर्मेंद्र मैं सॉरी बोल तो रही हूँ, सॉरी बोला ना, मैं बोल रही हूँ दोबारा ऐसा नहीं होगा। धर्मेंद्र बात सुनो, ऐसे घर छोड़ के